अगर मुझे पैसों की अर्जेंटली ज़रूरत भी आ गई ना तो मैं बैंक से लोन लेना पसंद करूंगा या फिर आरबीआई एनबीएफसी किसी रजिस्टर्ड ऐप से लोन लेना पसंद करूंगा। लेकिन मनी बॉक्स गोल्ड ट्रैकर, मैं इस ऐप की बात कर रहा हूं, इस ऐप में मैं लोन लेने के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जिसे मैं इस अवेयरनेस की वीडियो को बना करके आप लोगों को बता रहा हूँ। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप भी इस ऐप में लोन लेने के लिए ट्राई करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी इससे लोन ले चुके हैं, रिपेमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर लोन देने के नाम पर अगर आपके साथ किसी तरीके की ठगी की गई है इस ऐप के द्वारा और ऐसे में क्या किया जाए, अगर आप ये जानना चाहते हो तो ऐसे में आज का ये अवेयरनेस वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बेहतर तरीके से अवेयर करने के लिए दोस्तों फिलहाल यहां पर दिखा रहा हूं 4.1 स्टार की रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर पर इस मनी बॉक्स गोल्ड ट्रैकर ऐप का और 5 लाख प्लस डाउनलोड्स इस ऐप के कंप्लीटेड बताया जा रहा है प्ले स्टोर पर। और यहाँ पर इसके अबाउट सेक्शन की अगर बात की जाए तो मैंने नीचे स्क्रॉल करके भी देख लिया, लेकिन लोन के बारे में इन लोगों ने यहाँ पर नहीं बताया कि ये ऐप कितने अमाउंट तक का लोन ऑफर कर सकता है, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, ऐसी कोई जानकारी नहीं लिखी हुई है। लेकिन उस पोस्ट में ऐसा लिखा हुआ ज़रूर देखा था मैंने कि एक अच्छा खासा अमाउंट बताते हुए उस ऐप का नाम लिखा हुआ था। हालांकि इसके अबाउट सेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड ये ऐप है या नहीं ये तक नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तक कि कोई मेल आईडी नहीं है इस ऐप वालों का या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर तक नहीं है, जिसकी कारण जो है हम इस ऐप वालों से डायरेक्टली इस तरीके से कांटेक्ट करके भी नहीं पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि कोई एड्रेस तक नहीं दिया गया है। जिन लोगों ने इस ऐप को लोन ऐप समझ करके ट्राई किया होगा, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस ऐप से रिलेटेड। मैं आपको अवेयर करने के लिए 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर आप नोटिस करोगे कि एक ही सिमिलर तरीके का रिव्यूज़ बार बार आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है द प्लेटफॉर्म इज लेजिटिमेट विथ ट्रांसपेरेंट इंटरेस्ट एंड नो रैंडम फीस। The loan was disbursed quickly, solving my urgent cash need. Thank you so much। इस तरीके का रिपीटेड रिव्यूज़ आपको अलग अलग यूज़र के द्वारा लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। और इस ऐप के 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में लोगों ने शिकायत किया हुआ है। ये भी मैं आपको अवेयर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर लोगों ने ये बताया है कि इन्हें लोन अमाउंट तो अच्छा खासा ऑफर किया गया था, लेकिन उसको देने के नाम पर जो है अलग अलग चार्जेस ले लिए गए। किसी से प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम पर, तो किसी से वेरिफिकेशन चार्जेस के नाम पर, फिर कैश ट्रांजेक्शन के नाम पर, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के नाम पर, अमाउंट सेक्शन के नाम पर, सर्विस टैक्स के नाम पर, इसके अलावा जो है लोन रिकवरी के नाम पर, मतलब तरह तरह के नामों से जो है अलग अलग चार्जेस बताते हुए पैसे ले लिए गए इन लोगों से, लेकिन इन्हें लोन नहीं दिया गया। ऐसा लोगों ने शिकायत किया 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में। और शायद यही कारण है जिस वजह से मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको वीडियो की शुरुआत में बताया हूँ कि मैं इस मनी बॉक्स गोल्ड ट्रैकर ऐप में लोन लेने के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आपको लोन अमाउंट मिला है और उसका आप रीपेमेंट करने की सोच रहे हैं तो रीपेमेंट करने के समय में किसी दूसरे फ़ोन से एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए बनाते हुए तब रीपेमेंट करना, जिसमें आपको ये दिखाना है किस तरीके से आप इस मनी बॉक्स गोल्ड ट्रैकर ऐप को ओपन किए हो, कैसे आप इसके रीपेमेंट के ऑप्शंस को चेक कर रहे हो और किस तरीके से आप इसका रीपेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो, ताकि अगर बाद में मनी बॉक्स गोल्ड ट्रैकर ऐप वाले अगर उसको अपडेट नहीं करते हैं अपने ऐप में और आपको अगर फिर से लोन रीपेमेंट करने को कहा जाए या फिर परेशान किया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में आप पहले तो उन लोगों को प्रूफ भेज सकते हो कि भाई देख लो मैंने ऑलरेडी लोन रीपेमेंट कर दिया है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपको परेशान किया जा रहा है या फिर आपको लोन अमाउंट भेजा ही नहीं गया और आपसे चार्जेस पर चार्जेस ले लिए गए हैं, आपके साथ स्कैम हो रहा है, ऑनलाइन स्कैम, तो ऐसे में आप अपने एरिया में नियर बाय में जो भी साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर के साइबर कंप्लेन भी कर सकती हो। आप चाहो तो आप ये साइबर कंप्लेन जो है ऑनलाइन भी कर सकते हो cybercrime.gov.in वेबसाइट पर, या फिर 1930 नंबर को आप डायल करके भी साइबर क्राइम में जो है कंप्लेन कर सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू।